ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेवल क्वेश्चन का हर तरह का आएगा, है ना? ओलंपियाड के भी क्वेश्चन आएंगे और बाकी सब भी। तो जल्दी से ये एक लेक्चर से कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कितना जल्दी हम लोग खत्म कर पाते हैं, ठीक है? और जो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा उसे खत्म जल्दी करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन का आंसर, कैन बी राइट जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यस और नो? है ना? वी कैन राइट, हाँ, because 0 can be written as 0 by 1, which can be written as p by q, है ना? तो 0 p और ये q। बस कंडीशन है कि वो कभी भी q 0 नहीं हो सकता है। Which of the following is a rational number? सर 0 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, 0 डिवाइड बाय 4, बाकी कोई भी कंडीशन, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में। The three rational number between 3 and 4. सर बी। ओके, चलो, तो थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 में हम लोगों का कौन सा आएगा? बी। तो देखो, डेसिमल में चेक करो, 13/4 कितना होता है? हाउ मच? 3.25। 3.1 है ना? तो ये तो आ जाएगा 3 एंड 4 के बीच में, 14/4। अगर फ्रैक्शन में भी करने की क्या ही जरूरत है? नो नीड टू फाइंड इन डेसिमल्स। 13/4 इज व्हाट? इट इज 3 1/4, है ना? काम चल जाएगा हमारा। 14/4 कितना है? 7/2, दैट इज 3 1। 2 by ये भी काम 1 चल by 2. जाएगा। हाँ, 15/4 कितना हुआ? 3/4। तो ये सारे नंबर्स 3 एंड 4 के बीच ही तो है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी सब कोई भी चेक करेंगे तो नहीं होगा। जैसे पहला वाला क्या है ना, 6/2 3 हो गया, 3 के बीच में ही चाहिए था, यही तो गलत हो गया, है ना? और बाकी सब तुम देख सकते हो तो गलत। जैसे ये हो गया 14/7 2, तो 2 तो चाहिए ही नहीं ना, 3 और 4 के बीच 2 भी नहीं आ सकता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया था, है ना? बाकी ये देखो 3, ये भी गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन फिर बी आ रहा था सही। एवरी रैशनल नंबर इज अ Whole सर इंटीजर। मतलब तुम ठीक से real समझे number. क्वेश्चन? Real number. हाँ, अगर इस चैप्टर को जब शुरू से हमने किया था, याद रखना, हमने बोला था कि जितने भी नंबर होते हैं उसको दो पार्ट में बांटा था हमने, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, है ना? ये हमने लिखवाया था। और हमने बोला था कि रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है? और जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन इंटीजर और इंटीजर। लॉजिक है। अब इंटीजर जो है उसको वापस बांटा था हमने किसमें? जीरो और होल नंबर में। और जो होल नंबर, एक सेकेंड, इंटीजर को बांटे थे हम लोग होल नंबर और नेगेटिव, है ना? नेगेटिव नेचुरल नंबर। और होल नंबर को बांटे थे हम लोग जीरो और नेचुरल नंबर। तो तुम ये देखो, अगर तुम बोलते हो कि एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो गलत हो ना, क्योंकि रैश जरूरी क्या ये देखो 3/4 ये भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 3/4 क्या ये इंटीजर है? नहीं, लेकिन ये रैशनल नंबर है, तो ये भी इंटीजर भी गलत हो गया। होल नंबर 3/4 रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं है। हाँ, लेकिन ये रियल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? याद रहेगा ना? हाँ, ये उल्टा अलग है। उल्टा की बात करोगे ना, अगर तुम उल्टा बात करो कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज सॉरी एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, लेकिन उल्टा नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना लॉजिक? उल्टा ऐसा ट्रू नहीं है।
चलो, between two rational numbers there is no rational number. Infinite. तुमको पता है? There are infinite many rational numbers. Option हाँ। C. सर हाँ, एक बात हमेशा याद रखा करो, मान लो कि मैं कुछ लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा 3 और यहां लिखा 4। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि 3 और 4 के बीच कितने नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर है, 0. है ना? तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4 is 0. If I ask you how many integers are lying between 3 and 4? 0. 0. How many number of whole number? 0. 0. लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि how many rational numbers, तो ये तुम बोलोगे Infinity. सर इनफाइनाइट, है ना? क्यों? किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है तुमको क्या चाहिए, नेचुरल चाहिए तो नहीं मिलेगा, इंटीजर चाहिए नहीं मिलेगा, होल नंबर चाहिए नहीं मिलेगा, रैशनल नंबर भर भर के मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके, अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस निकालो। Sir. 5, 11. 5, 11. Option number 4. Sir, उसमें 2 लिखा है. 5 और 11। ओके, देखो, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस में बिल्कुल सही बात है, लेकिन हो सकता है ना कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा हो, लेकिन इसमें दिक्कत होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि -3/11 है और लाइक टर्म है ना, तो फिर टेंशन किस बात का होगा? -2/11, फिर -1/11, फिर 0, फिर 1/11, फिर 2/11, ऐसे करके चलता रहेगा कहां तक? 8/11 तक। तो इसमें देखो कि कौन ऐसा दे रहा है, तो ये तो है 5/11, है ना? 4/11, तो 5/11, 6/11 एंड 7/11, है कि नहीं? ये सारे नंबर्स लाई करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। क्लियर है ना? फोर्थ नंबर। हाँ, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। मैंने बहुत अच्छे से तुमको बताया हुआ है कि रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। चलो, सबसे पहले ये बताओ कि -5/2 छोटा है या 2/3 छोटा है? -5/2 है सर, ना? -5 हाँ, -5/2 और 2/3 इनके बीच तुमको रैशनल नंबर्स ढूंढना है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट? अरे, ये किस तरह का फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है ना, भले नेगेटिव है अलग बात है, लेकिन अनलाइक है। सबसे पहला काम करो, इसको लाइक बना लो ना, क्या दिक्कत है? 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 6। तो मल्टीप्लाई कर दो, सब डिनोमिनेटर को 6 बना दो। देखो तो डिनोमिनेटर 6 कैसे बनेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और इसको 6 बनाओगे कैसे? 2। तो ये हो गया -15/6 और ये हो गया 4/6। अब तुम्हारे पास कितने सारे हो गए? लिख लो, -15/6 और इधर हो गया 4/6। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट? -14/6, -13/6, -12/6, -11/6, फिर -10/6, -9/6 एंड सो ऑन, है ना? फिर बीच में जाते जाते तुमको 0 भी मिलेगा। कितना सारा नंबर, वो तो 5 ही बोला था, तो इतना खोज दिए। कहाँ गड़बड़ी हो गया तुम लोगों से? जब भी अनलाइक फ्रैक्शन होगा बस डिनोमिनेटर को सेम करो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बाकी थोड़ा सा लॉजिक लगा के अपना आंसर तैयार करो। बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने में। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. चलो, 2 rational number lying between -2 and 1। -1 and 0. हाँ,
कोई बात नहीं, और अच्छा आंसर है। तो वैसे तो हमको पता है कि भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर है ना? -2 के बाद आता है -1 और फिर 0 और फिर 1। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी लिखना चाहो, है ना? अगर कोई चाहेगा तो यहाँ लिख सकता है -1/2, कोई चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है 1/2, है ना? यू कैन राइट एनीथिंग लाइक दिस। तो ये सब क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्या है दिमाग लगाना। नंबर 9 पे मार्क करना है। प्लॉट द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर 9। पता है कैसे करते हैं? क्लास 8 में पढ़े थे ना? कैसे करोगे? सर अरे वही सर जैसे टू हाँ 2.5 है तो सर उसके 2 और 3 के बीच में 2 और 3 का नंबर लाइन हाँ, बनाएंगे। बस तब 2 और 3 ऐसे लिख दिए और 2 और 3 को 10 पार्ट में बाँट दो, है कि नहीं? तो हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ, एक और 9, 10 हाँ, ठीक है। थोड़ा-सा है ना? तुम लोग प्रॉपर स्केलिंग लेके करना। तो ये पहला वाला क्या हो गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, फिर 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। तो तुमको क्या बोला 2.5, तो बस ऐसे करके मार्क कर दो। क्लियर है? ईज़ी है ना ये? दूसरा वाला कैसे करोगे? दूसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बोलो, बोलो। सर पहले 2.6 बनाएंगे और फिर 2.6 और 2.7 के बीच में कर दूंगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, है ना? तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले 2.6 बना लो, तो 2.6 तो अभी देख ही लिए, है कि नहीं? तो 2.6 क्या होगा? मान लो यही नंबर लाइन को यूज़ करें, तो तुम्हारा 2.6 क्या हो गया? देख लो, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको 2 नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो पहले ये बना लिए, तो 2.6 हो गया। अब देखो 2.6 और ये वाला नंबर कहाँ पे होगा? ध्यान से देखो, तो क्या ये नंबर 2.60 से 2.70 के बीच आ रहा है? आ यस सकता है सर। ना? हुँ। तो हमको नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है? 2.6 और 2.7। तो 2.6 से लेके 2.7 तक। तो यानी 2.6 का मतलब 2.60। तो अगला क्या आएगा? 2.61, फिर क्या आएगा? 2.62, फिर क्या आएगा? 2.63। अपना 10 पार्ट में बाँट लेना, फिर अच्छे से लिखना 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, फिर 2.68 और फिर 2.69। तो कौन-सा ऑप्शन हो गया तुम? यहाँ। यानी 2 नंबर लाइन बनाना पड़ा हमको, ठीक है? एक वो और एक ये। क्लियर है अच्छे से? हम लोग मैग्नीफाई कर दिए। अब देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पूरा का पूरा नंबर लाइन है, ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है एक्चुअल में, ये पार्ट कहाँ लाई कर रहा होगा? यहाँ पे, ये दोनों के बीच में। अब उतना छोटा में हम लिख नहीं सकते हैं ना, अगर कितना छोटा करेंगे? पागल हो जाएँगे हम लोग। तो इसलिए इसको मैं इसका ये मैग्नीफाइड वर्ज़न है। तो लेंस से देखते हैं ना हम लोग, याद है ना तुम लोगों को एक लेंस आता है इस तरह का, जिससे तुम लोग देखते हो। तो उस लेंस से हम लोग देख रहे हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है? यू आर लुकिंग फ्रॉम द लेंस और उस लेंस से देख रहे हो तो ये तुम्हारा मैग्नीफाइड वर्ज़न है। तो एक्चुअली में ये एक अलग नंबर लाइन नहीं है। ये टीचर को बट क्लैरिटी दिखाने के लिए देखिए हम लोग उसको तो तुमको बताना पड़ेगा ये, है कि नहीं? ये वाला पार्ट ही है ये, पूरा का पूरा। लेकिन वो इतना छोटा हो जाएगा फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तुमने एक अलग से वो मैग्नीफाइड वर्ज़न बता दिया। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड, ताकि क्लैरिटी बने रहे। तो चलो लिख लो एक क्वेश्चन, सब सर लोग वो करो। क्वेश्चन चलेगा वैसे बनाए हम लोग? क्या? वो जो क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग करके बनाए हम लोग, हाँ, वो अलाउड है? हाँ, अलाउड है, तुम्हारे बुक में भी यही है। तुमने बुक नहीं पलटे अपने 9th वाले?
थोड़ा पलटो। नहीं, उसके अंदर तो ऐसे मैनिफाइंग करके नहीं मैं दिखाया, उसमें बस 100 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कैसे नहीं किया हुआ दिखाया? है। मैं अगर किसी के पास आर एस अग्रवाल बुक होगा तो उसमें दिखाया है, मैं तो कुछ पेज नंबर बता देता हूँ कौन सा होगा। कहा गया भाई, मैं वो क्वेश्चन तो को दिखाने जा रहा था अभी। हाँ हाँ, ये देखना तुम 3.895 को लोकेट करने के लिए दिया है। 4 स्टेप्स में इसने ड्रॉ किया है। पहले 3 और 4 किया, फिर मैंने रुको कैमरा ऑन करके तुमको दिखाते हैं। ये देखो, कहा तुम लोग को दिख रहा है? नहीं, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये देखो, देखो दिख रहा है? यस सर। हाँ, सर थोड़ा सा धुंधला डिस्टेंस दिख, लगा। नंबर्स ढंग से नहीं दिख रहे ज्यादा। हाँ, वो नंबर्स क्लैरिटी नहीं दिखेगा। तुम अपना बुक खोलोगे ना, मेरे बुक के भरोसे बुक लेके बैठा करो, अपने आसपास मैथ्स का बुक रखो। तो कहने का मतलब है कि ऐसे हम लोगों को मैग्नीफाई कर करके दिखाना है। जैसे एक और क्वेश्चन अभी करेंगे ना, उससे हमको ये पता चलेगा कि और कितना मैग्नीफाई करना है। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन करवाने जा रहा था। एक क्वेश्चन तुम लोग करो, जैसे मान लो, इससे तुमको बहुत क्लैरिटी हो जाएगा कि रिप्रेजेंट 8.347। चलो, और नंबर लाइन। चलो, तो रिप्रेजेंट 8.347 ऑन द नंबर लाइन। हाउ विल यू रिप्रेजेंट? सबसे सर पहले ये नंबर कहां मिलेगा? 8.340 लेंगे और सर फाइनल लेंगे 8.350। हाँ देखो, सबसे पहले तो तुम रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन तुमको मिलेगा 8 और 9 के बीच में, है ना? तो 8 और 9 को 10 पार्ट में बांटो जल्दी से। 8 0 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो। तो ये हमारा हो गया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 और 8.9 और ओके। नाउ व्हाट वी नीड, हमारा ये नंबर कहाँ आएगा? सर ये आएगा 7, 8.3 और 8.3, 8.3 और 8.4। 4 के बीच ना? हाँ, सर हम लोग अब डायरेक्टली अगला नहीं कर लिखेंगे। सकते। सर हम लोग एक क्या? चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते कि हम लोग को पहले नहीं, डायरेक्टली नहीं कर एक सकते। एक स्टेप तो दिखाओगे ना, आलस नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हो गया 8.3। अब यहाँ पे देखेंगे 8.3। ठीक है, देखो टीचर को क्यों हम लोग कोई मौका दें नंबर काटने का, समझे? इसीलिए हम बताते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया करो। 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने? रुको 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 रुको, गलत हो गया। 8.3 और 8.4 के बीच में करना है। हाँ हाँ, मैं सॉरी, मैं गलत कर दिया मैंने। मुझे रुक जाओ, पहले मुझे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने दो। हाँ, चलो। तो हाँ, तो हमको 8.4 के बीच करना है। तुम लोग प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना। अगर रफ करोगे टीचर काट देंगे, 0 नंबर दे देगा, सारा मेहनत बेकार। ठीक है, अब ये तुम्हारा स्टार्ट होगा, देखो 8.30 है ये, है ना? या मन करे तो 30 है, इसका मतलब अगला हो गया 8.31, समझे? फिर हो गया 8.32, फिर हो गया 8.33, 3 फिर हो गया 8.34, 8.35, 8.36 और 8.37, 8.38 और 8.39 और फिर 40। तो देखो, अब ये नंबर यहां तक हम लोग देख पा रहे हैं 8.34। अब थोड़ा आगे है, इसका मतलब किसके बीच होगा? ये वाला पार्ट ही हम लोग को फिर मैग्नीफाई करना है। तो अब क्या हो गया नेक्स्ट? 8.34, है ना? 34 और एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा 8.350। अब इसके बीच लाओ, क्या आएगा?
8.341, 8.342, 8.343, 8.344, 8.345, 8.346, 8.347, 8.348 और 8.349। ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, कहां पे चूज करोगे? तुम्हारा 8.347 ये नंबर है। तो ये नंबर कहां लाई कर रहा है? ये नंबर तो वहीं लाई कर रहा है 8.3 और 8.4 के बीच में ही, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो इसलिए मैग्नीफाई किए, ये वाले पार्ट को मैग्नीफाई करके ये लाए, फिर इस पार्ट को और मैग्नीफाई किए, कौन सा 8.34, ये वाला पार्ट को और मैग्नीफाई किए, तो हर दूसरा लाइन मैग्नीफाइड वर्जन है दूसरे पिछले वाले का। क्लियर है? तो ये 3 स्टेप्स में बने। इसमें कोई डाउट नो सर। है ना? तो ऐसे कर लेना अपना हिसाब किताब से। चलो अब एक क्वेश्चन पे लौट जाते हैं अब हम लोग। चलो, हाँ, अब आता है लोकेट रूट 17 ऑन द नंबर लाइन। चलो, तो मान के चलता हूं कि बहुत सारे लोगों को आता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी, प्लीज रेज योर हैंड, एकदम शर्माना नहीं, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ ठीक है, तो तुम वो लोग हो जो क्लास अटेंड नहीं किए हो। ठीक है, अभी तो चलो मैं तुमको शॉर्ट में समझा देता हूं, लेकिन मैं तुमको 2 लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डेड भेजूंगा जो हमारे ही क्लास का होगा। अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि तुम संडे को मिलो, संडे को हम लोग वही करते हैं। 2 संडे, लास्ट 2 संडे हम यही सीख रहे थे। कोई बात नहीं, आज फिर से सिखा देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। देखो सर मैंने ये क्लास तो अटेंड नहीं की थी। हाँ देखो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको कैसे होगा, प्रॉपर ग्राफ के थ्रू, लेकिन मैं तुमको स्टेप्स बता देता हूं कैसे करना है। रूट 17 एक कैसा नंबर है, कैन यू टेल मी? सर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, है ना? देखा जाए तो रूट 17 इज एन इरेशनल नंबर। तो हाउ विल रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन? ओके, पहला काम सुनो, अपने दिमाग में एक चीज सोचो कि रूट 17 कैसे आ सकता है, वो लेंथ में कैसे ला सकता हूं। उसके लिए तुम थोड़ा हेल्प लो अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल का, दिमाग लगा के, और देखो कि क्या बेस और क्या परपेंडिकुलर लोगे कि ये आ जाएगा। दिमाग लगाओ। root 16 and root 1. मतलब 16 मतलब 4 और अगर 1 लेते हो तो काम चल जाएगा, यस सर। है ना? तो जब भी हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो हमको ये वाला चीज आना चाहिए, रफ में साइड में लिख लेना। तुम समझ लो कि दिस इज द सोल ऑफ योर क्वेश्चन। अगर तुमको ये नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, फिर तुम प्रॉपर अपना एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो अच्छे से, है कि नहीं? वहां पर तुमको क्या करना है, जैसे मान लो तुमने यहां से स्टार्ट किया, ये हो गया 0, ये हो गया प्रॉपर यूनिट लेकर के अपने स्केल से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना? अब ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, जो राइट एंगल ट्राइंगल, ये उठा करके यहां ले आएंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा, तो ये मान लो इसका पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी। तो चलो ध्यान से सुनना, क्या हम 0 वाले पॉइंट को ए कर दें और जो 4 है उसको बी कर सकते हैं? ध्यान से रेफरेंस के तौर पे तुम देखो राइट एंगल ट्राइंगल को, मैंने वही किया है। क्या हम ये वाला पार्ट तुमको ड्रॉ कर दिए हैं ग्राफ पे, देख लो लाइन पे, यस और नो? दिख रहा है? ए
0 से लेके 4 तक दिख गया? ओके, अरे हाँ या ना बोलो जी। हम A को 0 क्यों लिए हैं और B को 4 क्यों लिए हैं, ये पता चला? यस सर, क्योंकि सर बेस हम लोग को सर जो ट्रायंगल का बेस है हम लोग को इस नंबर लाइन पर उसका सेम मेजर लेना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। अब अगला सोचो, अब B पर परपेंडिकुलर है, तो B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए तुम किसकी हेल्प ले सकते हो? 4 सर 1 अरे सेंटीमीटर। प्रोटेक्टर का हेल्प लोगे 90 डिग्री बनाने के लिए, ठीक है? क्लियर है? पहले ये स्टेप्स क्लियर है अच्छे से? यस सर। अब तक क्या समझे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल को आप चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिट पे, नंबर लाइन पे। तो ए बी हमने ले लिया 4 यूनिट का, तो 0 और हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है पॉइंट सी मिल जाना। तो पॉइंट सी कितना यूनिट है? बी सी कितना है? बी सी कितना है? अरे सर BC हाँ, सर 1 1। तो 1 यूनिट हमको चाहिए ना। हम चाहते हैं बी वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको कट करें 1 यूनिट पे। तो कैसे करेंगे? या तो उसके लिए हेल्प लो अपना कंपास का। कंपास का हेल्प लो। कंपास ऐसा ही होता है ना तुम्हारा, यहाँ पे नीडल होता है और यहाँ पे पेंसिल हो गया मान लो, है ना? तो क्या करो, ये 1 यूनिट हो गया। बताओ तो, अगर तुम अपना कंपास ऐसे रखोगे तो? यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारा नीडल है और ये तुम्हारा पेंसिल है। तो तुमने 1 यूनिट नाप लिया। अब कुछ छेड़ो मत, उसको उठा करके, नीडल को उठा करके यहाँ लाओ और पेंसिल को उठा करके लेकर के ऐसे कट कर दो। तो ये जो पॉइंट पे कट हुआ, ये पॉइंट सी हो गया हमारा। और तुमने कितना यूनिट लिया था कंपास से? 1 1। सेंटीमीटर। तो बीसी कट के कितना मिलेगा? 1 ही यूनिट मिलेगा ना, यस सर। है ना? तो क्लियर है? सर ये आपने क्या बोला सर, ये कट करना है सी पे? हाँ, सी पर देखो, हम लोग को बीसी 1 यूनिट चाहिए था। तो हमको सी रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट कैसे मेजर करूं? या तो मैं स्केल से मेजर कर लूं या तो कंपास यूज कर लूं ना। मैं कंपास को यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे नीडल और यहाँ पे पेंसिल, तो 1 यूनिट हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, और फिर वो नीडल को उठा के यहाँ पे करके पेंसिल से ऐसे कट कर दूंगा, वो कंपास से ही प्रॉपर। तो 1 यूनिट कट कर गया मेरा, तो हमको पॉइंट सी मिल गया, यानी बीसी मिल गया 1 यूनिट। याद रखना, अब तक तुमको ए बी मिला 4 यूनिट और बीसी मिला 1 यूनिट, ठीक है? अब तुमको ए और सी को क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। ए और सी को कनेक्ट कर दो। ओ, प्रॉपर कनेक्ट कर देना स्केल लेके। ऐसे मान लो कनेक्ट कर लो, मेरा तो सीधा उदा नहीं हुआ। ये सब तुमको प्रॉपर करना होगा ज्योमेट्री बॉक्स निकाल के, तब मजा आएगा। ऐसे रफ से काम नहीं चलेगा। रफ करोगे तो टीचर 0 नंबर देगा, 0 का, और हम होंगे तो माइनस भी देते हैं। ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ एसी कितना है? सर AC है √17। ओके, तो एसी है √17। मतलब इसका मेजरमेंट ले करके अगर मैं घुमा दूं, बंदूक की जो नोक है वो नंबर लाइन पे तरफ कर दूं, तो वहां पे कट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? कंपास फिर उठाएंगे, है ना? हम लोग कंपास उठाएंगे, कंपास का नीडल को यहां रखेंगे और जो पेंसिल होगा उसको यहां रखेंगे। कहां पे? एकदम एंड पर। हाँ, तो अब क्या नाप रहे हो तुम लोग? एसी नाप रहे हो ना, यू आर मेजरिंग एसी, राइट? है ना? यस एक सर। बार एसी मेजर हो गया, छेड़छाड़ मत करो। कंपास का नीडल अभी भी यही रहने दो, कंपास का नीडल वही रहने दो। तुमको कहां रिप्रेजेंट करना है वो नंबर लाइन पे? तो बस थोड़ा थोड़ा सा घुमा दो ऐसे ऐसे करके, वो जहां कट करेगा ना, जहां पे कट करेगा वही पॉइंट होगा तुम्हारा √17। सर एक चीज हाँ, पूछ रहा हूँ,
सर जैसे हर जो परफेक्ट रूट नहीं होता सर, उसका कोई जो है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में कोई डेसिमल का कोई नंबर होता है, तो हम लोग उस मेथड को यूज करके नहीं नंबर लाइन पर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो एक्चुअली में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, जैसे मान लो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर अभी तुमको मैंने बोला ना कि 3 पॉइंट अभी क्वेश्चन दिया था, मान लो कि 3 पॉइंट या कुछ भी क्वेश्चन दिया था 4 7 8, मैं बोलूं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लोगे ना, बहुत आसान है यस सर। है ना। लेकिन अगर तुमको मैं बोलूं कि ये लो इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एग्जैक्ट नंबर होगा तभी तो मेजरमेंट लोगे। सर कोई भी चीज अप्रॉक्स को नहीं ले रिप्रेजेंट सकते करने के लिए मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए कि नहीं? स्केल पे सर? कैसे नापूं? हाँ, सर अप्रॉक्स नहीं ले सकते इसका? नहीं अप्रोक्स नहीं ले सकते। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आया है, तो मैं रूट 17 को बेटर ढंग से करूंगा। अगर रूट 17 का वैल्यू करने लग जाऊं ना तो फिर फंस जाऊंगा। अप्रोक्स लेंगे तो आसपास वही आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। अभी जो हमारा आंसर आया है वो रूट 17, वो एग्जैक्ट लाइन नंबर 9 पे आया है। ठीक है, चलो। अनवी, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो ना ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन को दोबारा सबको, कि हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो किए। सर सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल में रूट 17 को मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम से 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो वो रूट 17 हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन पे सबसे पहले जो भी यूनिट, लाइक अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो बेस के लिए हम लोग को 4 सेंटीमीटर को मेजर करना है। उसके बाद हमें मतलब उसको ए और बी पॉइंट लिखना है, फिर बी पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जिसको हम लोग को 1 सेंटीमीटर पे बाइसेक्ट करना है, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। फिर ए उस पॉइंट को हम लोग सी लिख सकते हैं और फिर ए से सी को हम लोग को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद नीडल को ए पे रख के उसको फिर रोटेट करना है, तो फिर जो भी पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे मिलेगा वही हमारा रूट 17 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तुमने हैंड रेज किया था, क्या इशू था? कुछ जिन लोगों को अभी डाउट हो रहा है हैंड रेज करो। हाँ, इसी तक को डाउट हो, हैंड रेज करो जो लोग कुछ बताना चाह रहे हैं। तुमको इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी में, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस वाला ये पता है, तुम तो अभी इसी में लटके हुए हो। इस संडे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इस संडे हम लोग ये इस तरह का नंबर को, जैसे मान लो 2 प्लस रूट 17 होगा तो कैसे करेंगे, 4 माइनस रूट 11 होगा तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम सीख रहे थे। लेकिन ये संडे फिर अब अगली बार जो संडे आएगा ना, मिस मत करना। संडे को हम लोग यही सब सीख रहे होते हैं, तो आ जाएगा वो। चलो रूट 7, हु विल ट्राई दिस? ट्राई करो। सबसे पहले क्या सोचो, सबसे पहले क्या सोचना है दिमाग में? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सोचो, वो सोचोगे काम आसान है। रूट 7 लाना है, कैसे आ सकता है? So 1 and root 6. 1 and root 3, ओके। Sir root 6. अच्छा रूट 6, हाँ रूट 6, ओके, हाँ ठीक है, वो भी है। और कोई? सर हम लोग को ऐसा नहीं करना कि कोई स्क्वायर को लेकर सर हाइपोटेन्यूस आना चाहिए कि सर हम लोग कुछ भी नंबर दे सकते हैं, बस रूट 7 आ जाना चाहिए। जैसे हमने रूट आपने 7 सर आना रूट चाहिए, 1 सोचो कोई भी नंबर बता दो। और रूट 6 कुछ भी सर, मतलब हाँ ले सकते हैं, रूट 3, रूट 4। अब देखो ये भी ले सकते हो, मैं बताऊं, 2 ले लो। Sir root 3 and 2. आ रहा है। सर ये कैसे हो गया सर? सर आपने 2 और रूट 3 ले लिए, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3। और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। ओके सर। 3 और 4 कितना हुआ? 7। रूट 7 आ तो गया। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लो ए बी सी क्या होता है? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लो, मान लो 2 स्क्वायर रख लो, बेस भी कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 3 स्क्वायर।
तो देखो रूट कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 आ रहा है ना, रूट 7 यस सर। सॉरी 7 आएगा। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया तुमको 7 है कि नहीं, यानी h स्क्वायर आया 7, तो h कितना आया, रूट 7। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, क्या है कि रूट 7 तो बाद में सोचेंगे, पहले रूट 3 तो सोच रहे हैं। तो रूट 3 का मेजरमेंट कैसे लाएंगे उठा करके, समझ गया ना। तो रूट 3 कैसे आएगा, तो उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो कोई बताएगा कि रूट 3 कैसे आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और अच्छा क्वेश्चन है, ना हैव टू थिंक अबाउट रूट 3 एज वेल। एक और ट्रायंगल सोचना पड़ेगा रूट 3 वाला। देखो भाई बताओ, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ ये हाँ Yes, चलो वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। कि चलो सर आपने बोला तो रूट 2 रख देता पर हूँ। सर अब फिर रूट 2 का सर कैसे निकले सर, फिर रूट अरे 2 को रूट भी 2 का निकालना स्क्वायर कितना होगा, 2 और 1 का स्क्वायर 1, हम्म। तो 2 नहीं प्लस 1 सर, 3 तो हो गया। अब रूट 2 को भी तो रिप्रेजेंट करने के लिए सर लेना पड़ेगा टाइम। हाँ मैं समझ, देखो प्रॉब्लम जहां जहां होगा सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले हमको रूट 3 प्रॉब्लम कर रहा था, तो रूट 3 हम कहीं पहुंचे थोड़ा बहुत। अब अगला प्रॉब्लम हमको रूट 2 भी कर रहा है, तो हमको रूट 2 भी सोचना पड़ेगा, तो वो भी सोच लेते हैं। सर 1 का स्क्वायर 1 और 1 सर हाँ परपेंडिकुलर में भी है। तुम लोग पहले इतना लिख लो, मैं तुमको इस क्वेश्चन को बहुत आसान शब्दों में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अगर तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स आ सकता है तो 2 मिनट का टाइम ले लो, जाके ज्योमेट्री बॉक्स ले आओ, मजा आ जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन कर लोगे तो सब सीख जाओगे। ले आओ ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आसपास है तो 2 मिनट दे रहे हैं जल्दी से, और ये सब नोट डाउन भी करो। ज्योमेट्री बॉक्स रखते हो कि नहीं? सर हाँ, सर लेकिन उसकी कंपास चीजें नहीं बनाने मिल की रहा। जरूरत है। कपास नहीं मिल रहा, देखो कपास नहीं मिल रहा, कहाँ हो गया तुम्हारा कंपास है? सर सर फोन एक में नई चोरी हो चीज जाता आती है। क्या बोल रहे प्रिया? है, सर एक नई चीज आती है ना तो गुम जाती है सर, घर पे कहीं पे फिर मिलती ही नहीं है। अरे तो मैथ का अब देखो, अब तुम लोग क्लास 9th में आ गए हो। हालांकि 9th में एक चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, उसको निकाल दिया। 10th में भी कंस्ट्रक्शन निकाल दिया, लेकिन आईसीसी बोर्ड में है। लेकिन 8 में तुम लोग को कंस्ट्रक्शन सीखे थे ना, क्वाड्रिलेटरल बनाने के। देखो पढ़ना है ना तो सब पढ़ लेंगे, जो सिलेबस से बाहर हो गया उसको ही पढ़ लेंगे। फायदा क्या होगा, कभी ना कभी तो पढ़ना ही है, छूट तो सकते नहीं है। तो आराम से सब पढ़ देंगे। हम लोग को 2-3 टॉपिक आईसीसी का भी पढ़ा देंगे, लॉगरिथम पढ़ा देंगे, मैट्रिक्स पढ़ा देंगे, सेट थ्योरी पढ़ लेना, ताकि 11th में जाओगे तो मुझे याद करोगे, अच्छा ये सब तो हम थोड़ा-थोड़ा पढ़े हैं। तो टेंशन मत लो, 9th में ऐसे सिर्फ 9th का ही थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, है कि नहीं? तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सारा प्रोसेस को तुम ध्यान से सुनोगे, ठीक है? तो चलो, ये तीनों ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, रफ में कर लो अपने साइड में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर लो, क्योंकि हमारा कहानी अब तुमको पता है हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्रायंगल। पहले मुझे ये चाहिए होगा, तब हमको ये मिलेगा, देन एट द एंड वी विल ड्रॉ दिस, है कि नहीं? चलो स्टार्ट करें। यस सर। हाँ चलो, एकदम डिटेल में और अच्छे से समझना, ठीक है? देखो इतना डिटेलिंग में तुमको स्कूल में नहीं समझाया जाएगा, यहाँ पे तुम आराम से बोल भी पा रहे हो। स्कूल में तो बोलते भी नहीं होगे तुम लोग, चुपचाप रहते होगे, हमको पता नहीं है, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, आधा ज्यादा लोग बोलता ही नहीं है। तो आज तक मैं लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ। हाँ चलो आज स्ट्रेट हो गया, चलो ओके। तो हम लोग कौन सा रेक्टेंगल, सॉरी कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है अभी? पहला वाला कौन सा था हमारा, जिससे बोला स्टार्ट करने? सर रूट और 1 का सर बेस चाहिए और 1 का परपेंडिकुलर भी चाहिए, और सर हाइपोटेनस भी। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहां पर ले लेते हैं 0,
और यहां पर ले लेते हैं 1, यहां पे ले लेते हैं 2 और यहां पे ले लेते हैं 3। कोई दिक्कत? हाँ तो कर ही लोगे प्रॉपर नो स्केल। सर। स्केल तो मिला होगा ना, कि स्केल भी गुम हो गया तुम्हारा? स्केल है। हाँ बहुत बहुत अच्छा। चलो अभी तो मैं कर रहा हूं, वापस तुमको करना है ये क्वेश्चन विद द प्रॉपर स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर सब यूज करके, तब मजा आएगा। सुनो अब अगला, तो इसको मान लेते हैं ना ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी और इसको पॉइंट सी। तो चलो कहाँ उठा के रख दें? यहाँ रख दें उठा के। ये रहा 0, ये रहा 1, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, ठीक है। और कंपास से नाप लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। पिछला वाला स्टेप याद है? बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, 90 डिग्री है, ड्रॉ करो 90 डिग्री प्रॉपर। 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। ओके, तो अब हमको BC चाहिए 1 यूनिट, तो फिर वापस से नाप लो, AB को नाप लो और इधर कट कर देना, है ना, कट कर देना। ये तुम्हारा C हो गया और मिला दो। ओके, तो हमको AC कितना मिल गया? √2, है ना। ये याद रखना, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, और AC मिल गया हम लोगों को √2। √2। अच्छा एक सवाल तुमसे पूछ रहे थे कि हम ऐसा कर सकते हैं, ओहो ये क्या, हम ऐसा कर दें जैसे अभी हम √2 ड्रॉ किए ना नंबर लाइन पे, √2, ये हमारा √2 आया ना, तो अगला क्वेश्चन में यही तो बेस चाहिए ना, नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके, ताकि यूज हो जाए। देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से। यस सर, ऐसे कर सकते हैं। देखो अभी हमारा टारगेट क्या है? अब ये √2 तो मिल गया ना, अब अगला टारगेट तुम्हारा √3 खोजना है ना। तो √3 कैसे आया? हाउ विल √3 कम? सर √2 का बेस और सर √3 सर 1 का स्क्वायर। हाँ, √2 का बेस और 1 ये ले लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा √3। याद रखना हमारा जो टारगेट है वो √7 है, वो निकालना है किसी तरीके से। ओके, तो लेट अस फाइंड। अच्छा एक काम तो आप कर ही सकते हैं ना, √2 को आप बेस मान लो और आप प्रोटेक्टर लेकर के यहां पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। बोले हाँ हाँ कर दो कर दो, ठीक है। और फिर हमको कितना कट करना है? देखो मान लो ये पॉइंट हम लोग रख लेते हैं ना, ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया, तो हम लोग, और ये पॉइंट डी हो गया, तो डी कितना कट करना है? 1 यूनिट। तो चलो मान यस लिया सर। कट कर गया 1 यूनिट। अब इसको मिला दो, अब तुमको यहाँ मान लो ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं, ये डी पॉइंट नाउ। अब ये ए डी कितना मिल गया? √3। है ना। तो याद रखना अभी हमने 2 ट्राइंगल बना दिए। अब अगला टारगेट क्या है? सर हम लोग को √7 चाहिए और √7 √3 और √3 मैंने को बोला बेस था कि मानेंगे। √3 और 2 ले लो, तो √7 आ जाएगा, यस है कि नहीं। तो फिर अगला काम शुरू करते हैं। कौन सा कलर ले ले? ब्लू कलर, चलो। तो फिर क्या करो, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, अच्छे से थोड़ा सा। और कितना यूनिट चाहिए? 2 यूनिट, याद रखना 2 यूनिट पे, तो 2 यूनिट पे कट कर देना, नाप लेना। मान लो तुमको मैं दे देता हूं कि ये तुम्हारा ए है, ये डी है और ये ई है, तो जो डीई है वो तुमको कितना 2 यूनिट रखना है और फिर मिला दो। तो ये कितना आया? √7 आ गया, क्योंकि ये 2 है। यस याद रखना। सर हाँ, √7। √7 नहीं आया। नहीं सर कुछ नहीं। ओके, अब हमको √7 मिल गया, है ना।
अब अगर √7 मिल गया है तो अगला काम क्या है? सर ये ए और ई पर जो है, नहीं सर, ये सर ए और ई पर जो कंपास रखकर सर उसको जो नंबर लाइन की तरफ घुमा देना, नाप जहाँ लेंगे पे कटेगा थोड़ा सा वहाँ करके, पर ऐसे 7 की वैल्यू। हाँ, इधर उधर घुमा देंगे, कहीं पे कट कर जाएगा, हालांकि वो 2 और 3 के बीच कट करेगा, है ना? तुम देखना अगर प्रॉपर ड्रॉ करोगे, याद रखना ए बी को ए ई तुमको √7 मिल गया, बस मेजर कर लो और ऐसे ऐसे करके घुमा देना, यहीं पे कहीं पे मिलेगा तुमको √7। अब मान लो कि तुमको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, यार मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं अलग अलग कर लूँ, अलग अलग बना के, क्या दिक्कत है? तुमको बस √3 √2 √7 की वैल्यू चाहिए और हमारा अल्टीमेट टारगेट था √7 की वैल्यू निकालना। मुझे लगता है तुम्हारे बुक में, कहा है तुम्हारा बुक? बुक में तुम्हारा यही मेथड दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा सर एक चीज पूछना है। जैसे सर पहले हाँ। हम लोग को √2 का हम लोगों ने पहले नंबर लाइन पर बनाया, तो सर जहाँ पर √2 इंटरसेक्ट करा, फिर सर हम लोग दूसरा जब नंबर लाइन बनाएंगे तो सर उसका ही आइडेंटिकल बनाएंगे, बस सर 0 से सिर्फ √2 तक मेजर करेंगे, बेस अच्छा, क्योंकि हमें लेना है। मतलब तुम चाह रहे हो कि ये वाला प्रोसेस नहीं करना है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे आप दूसरा मेथड बता रहे थे, जैसे हम लोग का सर पहले हमने करा फर्स्ट नहीं नंबर नहीं, लाइन में सब हमें कुछ करेंगे √2 एक ही मिला। नंबर लाइन पे, 3 को नंबर लाइन थोड़ी सामने वाले को दिखाएंगे, बस सामने वाले को बता देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो दूसरा मेथड, अब वो पूछ लेना स्कूल में अलाउ क्या है कि नहीं, क्योंकि जुगाड़ हर जगह होता है, तो मैं तुमको जुगाड़ बताता हूँ। मान लो कि मैं एक नंबर लाइन पे ले रहा हूँ, तो पहले 0 से लेकर के मैंने ट्राइंगल बना दिया, √2 वाला, है ना? 1 1, तो यहाँ से लेके 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है? तो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके बना दिया, मान लो, और ये ड्रॉ करके ऐसे-ऐसे कर दिया। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? √2 और सर यहाँ फिर सर ऐसा सेम आइडेंटिकल नंबर लाइन बनाकर हाँ, सर ये अब √2 करके फिर नहीं देखो, तो सर ये उसको √2 बन मेजर गया। करके करें। हाँ, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यस सर, है यही कि मैं नहीं? कह रहा था। हाँ, और फिर उसको कनेक्ट करके इस तरह बना दूँगा। फिर जो भी आएगा फिर कट करूँगा, वो पॉइंट फिर यहाँ परपेंडिकुलर बना दूँगा, है ना? फिर मेजर करूँगा तो √7 आएगा, फिर आकर के कट कर दूँगा जहाँ भी, है ना? 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच नहीं कट करेगा। हाँ, समझ गए लॉजिक? तो यहाँ दिस ऑल्सो ऑप्शन, है ना? मुझे नहीं लगा कोई समझदार टीचर होगा तो काट देगा, लेकिन फिर भी पूछ लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? टाइम है? सर पहले 2 को नंबर लाइन पर हम लोग को ले लेना है, फिर इसके बाद सर √2 के लिए सर हम लोग को 0 से शायद से लेना पड़े। सर गैस मान लो। हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ, हम लोग को 2 प्लस √2 है, तो सबसे पहले ये है कि 2 प्लस √2 का मतलब हो गया 2 से ज्यादा, है ना? सपोज ये हुआ 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये 4, मैंने इस तरह से नंबर लाइन बना दिया, ठीक है? अब 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो रिप्रेजेंट कर ही दोगे, है ना? अब प्लस है, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड मतलब मूव करना है। अब आता है √2, अभी अभी सिखाए थे √2 कैसे निकालते हैं। सर √2 सर वो ट्रायंगल में जो है √2 को हाइपोटेनस लेकर सर परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू सेट 1 करके। 1 और √2 हो जाएगा, 1 1 √2, यस सर। है ना? तो चलो दिमाग लगाना शुरू करते हैं। देखो मैथ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मान लो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो एक पल के लिए मैं तुमको बोलूं कि इस पॉइंट को, हालांकि बुक में 3 पे बना दिया है, लेकिन तुम लोगों से छोड़ो, मैं बताता हूँ जुगाड़। ये सर पॉइंट 2 अगर को हम हम 3 लोग कर ले, 0 मान सकते हैं सर, 2 से हम लोग फिर सर 1 यूनिट मेजर करें। हाँ रुको तो, अगर हम ए और बी को मान ले, तो ए और बी देखो सही है, 1 यूनिट हो गया, है ना? और फिर यस बी सर। पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से कट कर दिए, सी मिल गया, और ए और सी को कनेक्ट कर दिए तो कितना मिला? √2, है कि नहीं? मिल गया √2। अब ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन? 2 प्लस √2,
तो टेक 2 एज ए सेंटर, 2 को सेंटर लो और √2 इसको मेजर करो, है ना, और फिर कनेक्ट कर दो। तो AC कितना है? AC मिला हम लोग को √2 मिला ना। यस सर। सेंटर अपना कंपास का नीडल कहाँ रखोगे? पहले ये मेजर कर लोगे। AC मेजर करने के बाद वही कंपास को उठा करके नीडल को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और मतलब ये तुम्हारा सेंटर की तरह काम करेगा, क्लियर है? ये जो B है ये तुम्हारा सेंटर की तरह काम करेगा। और फिर तुम उसको क्या करोगे? उसकी नीडल पेंसिल की नीडल सी पे रखेंगे और रोटेट कर देंगे। हाँ, B पर लेकर के AC को मेजर करते हुए B पर सेंटर लेके घुमा दोगे, कहीं भी आए। अब मुझे नहीं पता 2 पॉइंट, हाँ ना, यहाँ पे आएगा समथिंग। तो ये मान लो ये जो जगह है, ये जगह एक्चुअली में तुम्हारा कितना हुआ? 2 + √2, है ना, 0 से। कुछ क्लियर हुआ? यस और सर। अगर क्लियर नहीं हुआ तो संडे को प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना। संडे को हम यही सीखेंगे दोबारा, है ना। ऐसा हो सकता है किसी को समझ ना आया हो या थोड़ा कम आया हो, तो साथ में बैठ के ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठोगे कब? संडे को। संडे संडे जो तुम लोग भागते हो ना, भागा वगा मत क्या करो, संडे को आया करो। अभी 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा। हम लोग का सबसे लेंथी चैप्टर कौन है पता है? जैसे तुम लोग का पहला 2-3 चैप्टर लेंथी है, एक नंबर सिस्टम लेंथी है, उसके बाद तुम्हारा पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा सर फैक्टराइजेशन नया सिलेबस आ गया है, सर नया सिलेबस आ गया, 3 चैप्टर और जो एनसीईआरटी में। सिलेबस में 2-4 चीजें ऐड हुआ है और अच्छी बात है ना, सिलेबस सर 2 + √2 3 और 4 के बीच में आना चाहिए ना, आपका 2 और 3 के बीच में होगा। हर 3 और 4 के बीच में। हम थोड़े बोले थे कि आंसर है ये मेरा, हम तो बोल ही दिए थे कि 3 और 4 के बीच में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 3 और 4 के बीच आएगा, सॉरी। कर लो वो तो। देखो अगर हम लोग प्रॉपर स्केल लेके करेंगे तो आएगा ही ना, क्या? यस। चलो ठीक है, 3 और 4 के बीच आएगा, ठीक है, कर ले भाई काम। ओके, तो हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, नेक्स्ट संडे को, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी रुक जाओ, अभी कुछ क्वेश्चन तो और कर लिया जाए। चलो तुम इस क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में लिखो। नंबर लाइन पे ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के आना संडे को, बार बार बोलना है। व्हाट इज द आंसर? सर 0.375। 0.375। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, सुनो। तुम किसी को डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 8 से कैसे डिवाइड होता है कोई भी चीज? सर अगर 2 से हो रहा है तो 3 से भी होगा। हाँ, नहीं, सर जब लास्ट उसका लास्ट सर जब 4 और 2 दोनों से होगा। 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय। मैं तुमको इसका तरीका बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब बच्चा होगा तो 8 से डिवाइड करेगा 3 को, लेकिन दिमाग लगाओगे कैसे? देखो अब तुम लोग स्मार्ट हो गए हो। अब सीबीएसई पता है ना, सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछता है? सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा बदल गया है माहौल, तो उसके हिसाब से अपना दिमाग भी तेज करना पड़ेगा, मेहनत भी। सर इसको 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 से, हाँ बहुत अच्छा, वो भी एक 125 हाँ, इसको 125 से और 125 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 375 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया? 1000, है ना। अब तुमको आंसर क्या आया? 0.375। सर 125 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम चाह रहे थे ना। देखो प्रियान, तुम बताओ, अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो, है ना, या 100 से डिवाइड करो, या 1000 से डिवाइड करो, या 10,000 से डिवाइड करो, या किसी भी इस तरीके के नंबर से। सर हमें आसान बस होता है। वो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सर 10, 100, 1000 ऐसा कुछ चाहिए, मतलब सर उसमें हाँ, सिर्फ ऐसा 1 और बनाने की 0 रहे। कोशिश करते हैं अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए, समझे, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा, इसीलिए ना बोले कि 1000 अगर याद हो 8 का, तो 8 इंटू 125 कितना हो गया? 1000। तो ऊपर भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर में कोई चेंज नहीं आया ना,
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, नीचे कट के तो 1 ही होता है ना, ये कट के तो 1 ही होता है देखा जाए तो। और देखो मैं लॉजिक बताता हूँ, मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया किसी ने कि 345 ठीक है इनटू या सॉरी 345 डिवाइडेड बाय 25, 45 तो चलो वो भी हो जाएगा, कोई और नंबर दे 343 डिवाइड बाय 25। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना कितना आसान होगा अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो। पता है क्या करना है, सर दोनों डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर 100 देना जिससे 100 बन है ना, जाएगा। तो प्लस इनटू 4 डिवाइड बाय 4 4 हो गया ना, ऊपर नीचे दोनों का 9 से आधा करके भाग गए। अब आंसर क्या, मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 17, 3 4 जा 12 और 1 13। अब डिवाइड कर दो 100 से। जब तक तुम्हारा दोस्त इसको सॉल्व करेगा तुम निकल चुके होगे आंसर दिखा के। यस और नो, एक रास्ता है ना ये सब हम लोग सीखते हैं, डोंट वरी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सेशन। ऐसे कम से कम 108 कैलकुलेशन होगा जो हम लोग सीखेंगे, जो नेसेसरी है। इस बार 108 कैलकुलेशन है जो तुम लोग को मुझे सिखाना है अलग अलग वक्त पे। ऐसे ही सोचो, एक और नंबर को सोचो, 5 के साथ सोच लो। मान लो कि तुमको किसी ने बोला कि 6847 इसको आप 5 से डिवाइड करिए, तो क्या करोगे, सबसे बेस्ट तरीका तुम्हारे लिए क्या लग रहा है? सर 2 से मल्टीप्लाई कर देना और सर जो आएगा उसको तब जब देखो 5 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में आराम से पहले ना 2 7 4 जा 14, 8 और 9 16, 12 और 13 डिवाइड बाय 10, आंसर हो गया कितना 1369.4। ऐसे दिमाग में बैठाओ, हो गया ना, कितना इजी हो गया। जब तक तुम करने जाओगे ये वाला आंसर लाने में टाइम लगेगा ना, 4 को डिजिट लिखने में तो टाइम लगेगा, हम लोग तो ऐसे ही कर लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये सब जो हम तुमको एक्सप्लेन किए हैं ये तो तुमको दिमाग में ही करना है ना, इसको लिख के थोड़ी सामने वाले को दिखाना है कि नहीं? यू कैन डू इट इन योर ओन वे। एंड कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा अगर तुमसे कोई बोले कि 334 बाय 125 करने के लिए, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा बट दिमाग हो तो क्या होगा, क्या करना होगा, 8 से कर देंगे, और इसको 1000 तो कितना आंसर हो गया 0.272 है कि नहीं, क्लियर है। तो जब भी डिवाइड करेंगे हम कोशिश करेंगे अगर बेस बन सकता है कितना 10 100 1000 10,000 तो आसान है। इवन द मल्टीप्लीकेशन आल्सो यू कैन अप्लाई द सेम रूल। जैसे मान लो किसी ने तुमको बोला कि 376 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, इट विल टेक टाइम, नहीं लगे चलो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा ना, फिर भी थोड़ा बहुत तो लग जाएगा टाइम, लेकिन मैं तुमको एक रास्ता बताता हूं, तुम बताओ अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। अब हमारा काम क्या है, बस काम क्या बचा है, देखो इसको आधा करना और 10 से मल्टीप्लाई करना। 376 का आधा कितना होता है, तो ये तो कर लो, 2 से डिवाइड करना किसी भी चीज को बहुत आसान है, 2 बन जाए ना, ये 188 और फिर एक जीरो बैठा दिए, हो गया हमारा आंसर तैयार। कुछ लोग बोले अरे सर मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, कर लो, मैं तुमको और एक रास्ता बताता हूँ, नहीं रास्ता नहीं क्वेश्चन देता हूँ। 38468764 into 5 लो करो बैठ के, इट विल टेक टाइम, है नहीं, बट वी कैन सेव द टाइम। क्या लॉजिक लगा करके बताओ, सर दोनों को 2 से 1 से 2 से डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना। इसको 2 से डिवाइड कर दो और उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब आधा करना है, मन में सुना था 2 से आदमी कोई मन में डिवाइड भी ना कर सके तो फिर मैथ ही क्या सीख रहा होगा आदमी, है कि नहीं। देखो 2 1 जा 2 और देखो ना ये हो गया 19 23 4 जा 3 जा 8 हो गया, देखो कितना जल्दी मैंने आधा कर दिया, हो गया आंसर तैयार। लगेगा ना टाइम, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके रैप करते हैं जल्दी से, ये तुम लोग बताओ
मैं तुम जानबूझ के इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल तुमको ऐसा दिखाऊंगा जो डिविजिबल नहीं भी होगा। तो चलो फटाक से आंसर बताओ। करो करो ट्राई। अरे आधा करना है ना और जीरो बैठाना है। सर 482412188418। हाँ देखो देखो पता है हम कैसे डिवाइड करते हैं फटाक फटाक से। देखो 96 का जहां जहां आधा हो रहा है ना उसको कर देते हैं, जैसे 48 24 12 है ना। यहाँ पे देखो 37 है, 37 का आधा कितना होता है 18, लेकिन एक बच जाएगा तो वो चला जाएगा सामने वाले का 8, फिर 4, फिर 1 8 और फिर 0। यही आंसर है। यस सर। ठीक है, तो बड़े मल्टीप्लिकेशन सीखे ऐसे कम से कम 108 ट्रिक्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं पूरे साल भर में, है ना। इवन स्क्वायर करना, क्यूब निकालना, मिनटों का काम है, वो सब हम लोग करेंगे। ओके, तो चलो आज इतना ही। संडे का क्लास में जब हम लोग आएंगे वापस लौटेंगे तो वो सब कंपास वंपास लेकर के बैठना प्रॉपर। उस दिन मत बोलना कंपास हो गया, पेंसिल हो गया है, उस दिन प्रॉपर बैठना और फिर हम लोग ये सारा क्वेश्चन को वापस से डिस्कस कर लेंगे, है ना। और एक बार ये नंबर सिस्टम का ये वाला फेज निकल जाए फिर हम एक चैप्टर करेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन करेंगे, ऐसे बहुत सारा करके हम लोग प्रैक्टिस बहुत करेंगे। एक क्वेश्चन एक चैप्टर को कम से कम 3-4 बार अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे उतना नहीं, पढ़ेंगे एक ही बार। चलो ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है चलो बाय बाय।